मेरा ग्रुप है तो पेडिग्री ऑफ लिंक्ड जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले ए में है ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रैट, फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया। तो ये तो जानते हैं कि दिस हैज बीन वाइडली स्टडीड इन दिस डिजीज अ सिंगल प्रोटीन, मतलब इस हीमोफीलिया डिजीज में बात करते हैं तो एक सिंगल डिजीज इन दिस डिजीज अ सिंगल प्रोटीन दैट इज अ पार्ट ऑफ कैस्केड ऑफ प्रोटीन। तो जो ये पार्ट होता है कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। तो इन दिस डिजीज अ सिंगल प्रोटीन दैट इज पार्ट ऑफ कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। तो वहाँ पर क्लोटिंग ऑफ ब्लड इफेक्ट हो जाता है। तो अ सिंगल ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स एज अ वाज कैरियर ऑफ द डिजीज। तो क्वीन विक्टोरिया जो थी हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स के, वो क्वीन विक्टोरिया बहुत फेमस है जो हीमोफीलिया से। अभी जो हम लोग कौन चीज़ पर जा रहे हैं, स्ट्राइक पर, तो हम लोग जो प्रदर्शन पर जा रहे हैं विधानसभा मार्च या विधानसभा प्रदर्शन, तो जो स्टूडेंट जिनके लिए हम लोग लड़ने जा रहे हैं वो अगर इसमें नहीं आए हैं तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? उसके बारे में हम यही कहेंगे, वो घरे में मतलब ना कबूतर बन के रहे, आने वाले समय में ना वो कभी मतलब कुछ नहीं कर पाएगा। बाकी जो आया है उसको सबसे पहले दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप अपने अधिकार और हक के लिए आए हैं, और जो नहीं आया उसके लिए तो कुछ बोलना ही नहीं उचित होगा, क्योंकि वो लोग अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है। और जो लोग बोले कि 50-100 रुपया नहीं, उसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? उसके बारे में यही कहेंगे, वो लोग अपने आप को ठग रहा है। लोग उसको लग रहा है ना कि हम सीनियर को या फिर जूनियर को ठग रहे हैं, और अभी गर्लफ्रेंड बोलेगा तो तुरंत घड़ी बेच के चल जाएगा लेके घुमाने के लिए, लेकिन अपने लिए साला 100 रुपया खर्च नहीं कर सकता। अब वो खुद अपना मतलब अपने आप को खुद लात मार रहा है, अब उसका भविष्य खुद निर्माण कर रहा है। ये यार बंद करो ना यार, तुम लोग मजाक देख रहे हैं। अगला जो जनरेशन हुआ उसमें इफेक्ट आ गया, देख सकते हैं। तो उसमें एक लड़का लड़की दोनों इफेक्ट हुआ, फिर एक लड़का लड़की का शादी हुआ जो कि इफेक्ट नहीं था, फिर आगे नॉर्मल में प्रभाव होता है। अब हीमोफीलिया बात करते हैं। हीमोफीलिया तो ये तो जानते हैं कि दिस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। तो यह जो है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है विच शो इज ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड। ये कैसे होता है? अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल जो होती है, मतलब फीमेल के पास नहीं भी रहता है तो वो अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी में वो इफेक्ट कर देता है। हैज़ बीन वाइडली स्टडीड इन दिस डिजीज अ सिंगल प्रोटीन, मतलब इस हीमोफीलिया डिजीज में बात करते हैं तो एक सिंगल डिजीज जगह है, कहाँ है कहाँ है जगह? अभी अंदर में दिखाई देगा ये वाला बाबा। हम लोग पैरामेडिकल जो आई थी विधान मार्च है उसके लिए जा रहे, देख सकते इतना सारा जूनियर है और जैसा हम लोग जा रहे हैं देखते बात कहाँ तक बढ़ता है। ये गांधी मैदान है और हम लोग इसमें अब थोड़ा देर में आक्रोश मार्च निकालने वाले हैं। देख सकते हैं गांधी मैदान का पिक्चर है, ये पूरा गांधी मैदान है। आप लोग बढ़िए, हम निकाल रहा था 7 नंबर गेट के पास हाँ
पहली बात हम तो यही बोल सकते हैं, सेकंड में बच्चे को क्लास में जो है तो अपनी लेंथ इतनी, आप सीनियर हैं, कौन सीनियर है इसमें? राइट, आप जूनियर है। ओके, आप जूनियर फर्स्ट सेकंड थर्ड। यही ना होता है, इंग्लिश में हम तो यही बोलते हैं। देखिए हम तो स्कूल का बच्चों को यही देखा, पहली बात कोई लाइन आप लगाए नहीं, इसका शिक्षक क्या करते हैं? देखिए वो बोला है ये माने फर्स्ट ईयर जो स्टूडेंट पढ़ता है उसको कहते हैं गलत की सही, और जो गलत बोलता है उसको कहते हैं चलिए वो आप बॉस है। इतने बड़े कैमरे नहीं लगा, चीफ मिनिस्टर के बाद भेजा जाएगा कि ये बॉस बनी है, नीतीश कुमार के पास ऐसे बोलूँ चाहिए आपको है मेरे भाई सब चलो संग में। पटना गांधी मैदान में अभी हम लोग आए हुए हैं, देख सकते हैं विधानसभा मार्च करने के लिए। तो कुछ हमारे बॉस लोग आगे हैं, देख सकते हैं जा रहे हैं, और कुछ हमारे पीछे की साइड भी दिखाई दे रहा होगा, तो वो देख सकते पीछे से कुछ लोग आ रहे हैं उन लोगों को। तो देख सकते पीछे से भी कुछ लोग आ रहे हैं और कुछ लोग आगे से भी आ रहे हैं। गेट नंबर 10 से बाहर निकलते हुए जो हमारे साथी है, हमारे पैरामेडिकल स्टूडेंट है, तो गेट से बाहर निकल गए और कुछ लोग और आएंगे, तो उनसे भी कुछ बात किया जाएगा। तो देख सकते हैं हमारे आसपास के एरिया है और ये सब बाहर अब निकल लेंगे गेट नंबर 10 से।
हमेशा बढ़ते जा रहा है और सरकार हम लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम करता है। तो आप चाहे तो वो पढ़ भी सकते हैं, इतना सारा प्रॉब्लम करता है और हम लोग सरकार की मांग पूरी करना होगा। बहुत सारा संख्या में भी देख रहे हैं, अलग अलग तरह के कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री घोष में और इस तरीके से नारा बहुत लगाते जा रहा है। देख सकते हैं कितने सारा संख्या में स्टूडेंट है और इस साइड भी आप देख सकते हैं बहुत सारा संख्या में स्टूडेंट है और ये सब है जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हक के खातिर और अपने अधिकार के खातिर। उनका इतना अधिकार है और ये सब देख सकते हैं नारा लगा पैरामेडिकल का छात्रों का ये आक्रोश बढ़ता जा रहा है और इसमें इतना तमाम सारा छात्र देख रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं और इसमें हमारी सरकार जो भी मांगे वो हम लोग को सरकार पूरा करना ही पड़ेगा। उन लोगों का ये आक्रोश है, देख सकते हैं। ये हमारे भारत में संघर्ष प्रदेश के अच्छे स्टूडेंट हैं। हम लोग का बहुत सारा समस्या आ रही है हमारे स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चौधरी चोर कि हम लोग का जो मार्च निकला है कारगिल चौक से विधानसभा मार्च तक, हाथ जोड़ के विनती है कि हम लोग का जो आगे बैरिकेडिंग कर दिए हैं इसको खोल के शिष्टापूर्वक हम लोग को विधानसभा तक पहुंचने दें। जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हम सभी मजबूर छात्र के लिए सरकार तक आवाज़ पहुँचाने के लिए आए। और मैं खास करके माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो कि सम्राट चौधरी तारापुर विधानसभा से बिलोंग करते हैं और हम भी तारापुर विधानसभा से ही पिछले 2 दिन पहले से निकले हुए हैं और स्वास्थ्य मंत्री से बात लगाने के लिए आए हैं कि हम लोग का जो भी स्वास्थ्य की मांग है पिछले 2 वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है। कई बार तो विधानसभा में क्वेश्चन भी किया गया पक्ष और विपक्ष में, उसके बावजूद हम लोग का न्याय नहीं मिला है। उस वजह से हम लोग मजबूर होकर के विधानसभा मार्च करने के लिए कारगिल चौक से जो है कि विधानसभा तक करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या मांग है? हम लोग का मांग है, सबसे पहला मांग है जो कि PMSU का मतलब गठन किया जाए, मतलब छात्र संगठन का गठन किया जाए। उसके बाद उसमें से बहुत तरह का नियमावली है, जैसे ट्यूटर, डेमोन्स्ट्रेटर, लेक्चरर नहीं है। 2 साल पहले वैकेंसी आई है, वो भी उसको कैंसिल कर दिया गया। सरकार ने आश्वासन दिया था ये जो रद्द हुआ उसको नए सिरे से हम लोग लागू करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। आश्वासन का एक हद है, हद इतना पार कर गया कि हम लोग मजबूर होकर के अपने गाँव क्षेत्र से उठ के पटना तक आने का कष्ट किया है। और मुख्यमंत्री जी और जिस टाइम स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी थे उनसे हम लोग मिले थे, उनके आवास से उन्होंने हम लोग के हाथों से लेटर दिए थे और बोले थे अगला जो विधानसभा सेशन में चलेगा तो ये मांग पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार जी ने पलटी मार लिए, तो पलटी मार लिए उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश जी आपको जहाँ जाना है चले जाइए, लेकिन
लेकिन हम लोग का जो भी मांग है उसको आप एक बच्चा भिखारी जो भी समझ के माफ कीजिए, मगर करके हम लोग का सारे मांग पूरा कर दीजिए। लगभग तीसरा साल से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना लाठी खाए हैं कि मजबूर। आज हम पुलिस प्रशासन का धन्यवाद देना चाहूँगा जो कि कारगिल चौक से लेकर के अभी तक ईमानदारी पूर्वक हम लोग को यहाँ पर इनकम टैक्स डिस्कॉमन भवन तक आए और यहाँ बैरिकेडिंग लगा दी है। तो पुलिस प्रशासन जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग हमको जिस तरह वहाँ से लेके यहाँ तक ईमानदारी से लेके आए हैं इसी तरह के हम लोग को रास्ता दिया जाए। हम लोग कोई उग्र नहीं करेंगे, एकदम शिष्टाचार मुलाकात आंदोलन करेंगे ताकि सरकार तक पहुँचे। और हम सभी प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हम लोग जिस तरह कारगिल चौक से यहाँ तक पहुँचाएं उसी तरह ईमानदारी से हम लोग को विधानसभा तक पहुँचने दें ताकि हम लोग कोई भी गलत कदम उठाने से मजबूर ना हो। इसलिए मैं सभी प्रशासन को फिर से दिल से धन्यवाद और मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी स्पेशल हम सम्राट चौधरी जी से कहना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र का बच्चा जो कि पैर से दिव्यांग है वो तारापुर से चलकर पिछले 2 दिन से मजबूरी के कारण सुबह रात से खाना नहीं खाए हैं, लेकिन आपके क्षेत्र का बच्चा एक गली गली की मतलब चौक चौराहे पे भटक रहा है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री सम्राट चौधरी जी हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपका जो क्षेत्र है विधानसभा तारापुर, हम वहाँ से उठ के आए हैं, पैर से मजबूर हैं और आज हम तो आने में कुछ हद तक सक्षम थे तो आगे कुछ ऐसे छात्र हैं जो कि पैर से दिव्यांग है वो आने में असमर्थ है, कुछ लड़की लोग भी असमर्थ है, उसको हॉस्टल मुहैया नहीं होने के कारण कई किलोमीटर पैदल यात्रा करके आना पड़ता है, जिसके कारण उसके साथ मोबाइल कभी कभी छिना जाता है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ लड़के उसको कि मतलब ये है वो है, अगर उसको हॉस्टल का अवेलेबल होता तो आज 2 घंटा 1 घंटा जो भी टाइम बर्बाद होता वो नहीं होता। और मैं फिर से स्वास्थ्य मंत्री जी आपसे उम्मीद लगा करके जिस तरह से आप अपने अभिभाषण में देते हैं कि तारापुर का कोई भी बच्चा को कोई तरह का दिक्कत होगा कतरा बहा देंगे, तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं तारापुर का बच्चा कतरा मांग रहा है, अगर आपको मेरे प्रति या पूरे बिहार के स्टूडेंट के प्रति जरा भी मतलब दया है तो हम लोग का जो भी मांग है आप पूरा कर दीजिए। अगर आप मांगे पूरा करने में असमर्थ है तो हम लोग का जो भी प्रदेश अध्यक्ष महोदय है उससे आप आपस में साझा कीजिए, उसमें भी हम लोग कंप्रोमाइज़ करेंगे, कुछ आप कंप्रोमाइज़ कीजिए। मानते हैं हम लोग का कुछ मांग है जो कि आपको लग रहा होगा कि इसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपस में एक समझौता कीजिएगा तब ना निराकरण होगा। हम मानते हैं हम लोग का बहुत तरह का मांग है, उसमें आप किस मांग को आप दे सकते हैं किस मांग को नहीं दे सकते हैं, कम से कम आपसी समझौता का एक आश्वासन दीजिए। स्वास्थ्य मंत्री जिस टाइम तेजस्वी यादव जी थे उन पे हम लोग का कुछ हद तक भरोसा था, बोला था कि विधानसभा जब चालू होगा तो इस बात को हम लोग कंप्लीट कर देंगे, लेकिन पर्ची मार जिसके कारण हम लोग का अभी भी तो आपसे अनुरोध करना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी को, और इतना ही कहेंगे बहुत छात्र मजबूर है जो कि आप किसी भी डिपार्टमेंट जाइए मेडिकल के सबसे पहला ट्रीटमेंट अगर कोई करता है वो पैरा मेडिकल का छात्र है, नहीं तो आप खुद कोई हॉस्पिटल में गए होंगे, आप लोग में से भी जानते हैं, जाके देखिए चाहे वो एक्सरे टेक्नीशियन हो। मेडिकल का रीढ़ का हड्डी है पैरामेडिकल, अभी तक काउंसिल गठन नहीं हुआ है, इसके कारण से 2 साल का कोर्स 4 साल में 5 साल में पूरा हो रही है और इसका कोई नियमावली नहीं है कि कोर्स करने के बाद हम लोगों को जॉब मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। और 7 निश्चय मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना में एक भी योजना का एक भी जो भी उनमें 7 निश्चय है एक भी दिया नहीं गया है, ना हॉस्टल में बाउंड्री है, ना ट्विटर है ना डेमोस्ट्रेटर है। ये बच्चा को हड्डी कहाँ है कहाँ नस है पता ही नहीं रहेगा, क्या यूज करे क्या प्रैक्टिकल कर पाएगा। वहीं पे बैरिकेडिंग लगा दिया प्रशासन लगा रहे। स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ऐसी मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, ऐसी मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो, ऐसी मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। आवाज दो आवाज दो, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी मैं पटना के गांधी मैदान में विधानसभा मार्च में शामिल होने के लिए SKMCH के सभी स्टूडेंट आए हैं और कुछ स्टूडेंट जो कि नहीं आए हैं उसके लिए एक चमाटा के
रूप में देखना चाहेंगे, जो कि लोग बोलता है कि कुछ नहीं होगा। देखिए यहाँ पे हजूम किस तरह पूरे बिहार से स्टूडेंट आए हुए हैं पैरामेडिकल के, और जो लोग घर से नहीं निकलना चाहें उसके लिए चमाटा से भी बेहतर स्थिति हो गया है उनके साथ। मौगा सब मौगा यहाँ पे ऐसा स्थिति अगर आने वाले समय में रहेगा तो आने कि मतलब भविष्य इस तरह के, जिस तरह पिछले कई वर्षों से हम लोग अंधकार में जीते आ रहे हैं उसी तरह होगा। इसलिए मैं फिर सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आने वाले टाइम में अगर इस तरह का कहीं भी प्रोग्राम होता है तो आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जिस तरह की दूसरे कॉलेज का छात्र एकजुटता के साथ यहाँ गांधी मैदान पहुँचने का काम किया, ये देखिए किस तरह से स्टूडेंट का हजूम लगा पड़ा है। भारत हुसैन बहुत सब पैरामेडिकल स्टूडेंट को बुला रहे हैं करीब, वैसे तो हर कॉलेज से 20-15-25 इस तरीके से स्टूडेंट आया, लेकिन अभी हम लोगों में और एक जुटता की बात है। हम लोग वहाँ गए थे विधानसभा ऑफिस, तो वहाँ पर जो पुलिस फोर्स है उसने कुछ, और उसमें से कुछ अधिकारी आए थे, उन्होंने बस एक लेटर ले लिया कि कौन कौन आपकी मांग है, वो मुझे एक एप्लीकेशन दीजिए। तो एप्लीकेशन दे दिया गया, और तब उसके बाद देख सकते हैं वहाँ से हम लोग को फिर भारत हुसैन बहुत गांधी मैदान में बुलाया, और इसमें कुछ और बात कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा सुने, बीजेपी ऑफिस जाने के लिए कहा जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को फिर जाएंगे। तो इस तरीके से ये देख सकते गांधी मैदान में बहुत सारा स्टूडेंट इधर उधर फैले हुए, देख सकते इतना सारा संख्या में स्टूडेंट फैले हुए। तो अभी हम लोग रोड पर गए थे और तब देख सकते इतना सारा, और फिर यहाँ पर भारत हुसैन बहुत समझा रहे, देख सकते वहाँ पर, और सबको बुला रहे हैं, देख सकते हाथ खड़ा दिखाई दे रहा है, सबको बुला रहे हैं भारत हुसैन। देखिए किस लिए बुला रहे हैं समझ सकते हैं। करीब 200-300 बच्चा ही आए हैं पूरा पैरामेडिकल में, और हमें एकजुटता होने की ज़रूरत है, तब उसके बाद कुछ हमारी मांग पूरी की जाएगी। लेकिन जो भी कर रहे हैं ये धीरे धीरे हो रहा है और पक्का होकर ही रहेगा, और ये हमारा ज़रूर जो पैरामेडिकल का स्थिति है वो जरूर सुधरेगा। ये साइड में आ जाइए, पीछे आ जाइए। मेडिकल शासन जिंदाबाद, मेडिकल शासन जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, मेडिकल शासन जिंदाबाद, मेडिकल एसोसिएशन जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, जुल्म के टक्कर में, जुल्म के टक्कर में स्वास्थ्य विभाग जवाब दो, विभाग जवाब दो, सचिव जवाब दो। काउंसिल का गठन नहीं हो पाया है बिहार में। 27 राज्यों में पैरामेडिकल काउंसिल का गठन हो गया। हम लोग कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, आज मजबूरन पूरे बिहार के हम सिर्फ जिला कमेटी को बुलाए हैं, अपने पैरामेडिकल एसोसिएशन के जिला कमेटी को। जरूरत पड़ी तो पूरे अनुमंडल कमेटी, प्रखंड कमेटी भी हमारी आएगी। हमारी मांगे हैं कि राज्य में जो 2022 में बहाली
तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के कार्यकाल में ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, सी टेक्नीशियन आया था कि राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है। उसको सरकार दिसंबर 23 में वापस ले ली। सरकार उसको रिस्टोर करके बहाली करे। साथ ही साथ राज्य के में 2 वर्षीय पैरामेडिकल कोर्स 5 वर्ष में भी पूरा नहीं हो रहा है। सरकार को चाहिए उस 2 वर्षीय पैरामेडिकल कोर्स को तत्काल पूरा करे और फर्स्ट ईयर के एग्जाम के बाद से ही द्वितीय वर्ष की गणना हो। राज्य में 7 निश्चय योजना के तहत पैरामेडिकल कॉलेज खोला गया सभी जिले में, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सरकार उन कॉलेजों में ट्यूटर डिमॉन्स्ट्रेटर लेक्चरर का बहाली नहीं की, जबकि उन कॉलेजों में पढ़ाने के लिए ट्यूटर डिमॉन्स्ट्रेटर लेक्चरर के सरकार 55 करोड़ सालाना वेतन का राशि जारी कर चुकी है। ऐसे में उन तमाम छात्रों का, एडमिशन लेने वाले छात्रों का एक लगता है कि हम लोगों ने कोई पाप कर दिया है एडमिशन लेकर के, उनका भविष्य अंधकार में है। आज तमाम तरह का जो कोर्स शुरू किया गया, 14 तरह का कोर्स, जैसे कि हॉस्पिटल डोमिसिलियरी केयर असिस्टेंट, एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी, तमाम तरह का जो कोर्स है, उन कोर्सेज का लगभग 14 तरह का नया कोर्स है। उन कोर्स का आज तक सरकार नियमावली नहीं बनाई है। हम लोग का जो आंदोलन है कई वर्षों से प्रयत्न हम लोग लड़ रहे हैं और हम लोग को कई बार चाहे सरकार किसी का आए, आरजेडी आए, बीजेपी आए, जदयू आए, और हम लोग के साथ कोई अच्छा नहीं होता। हम लोग के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और हम लोग को हमेशा लाठी डंडे से पीटा जा रहा है। हम लोग के जो मुख्य मांगे जो अध्यक्ष जी ने कहा, और इसके बाद भी हम लोग का जो पैरामेडिकल का जो वैकेंसी है उसको पुनः बहाल किया जाए। जो देखिए, सरकार 2014 के बाद लैब टेक्नीशियन का बहाली नहीं कर निकाली। कोरोना में मरीज मर रहे थे, अस्पतालों में कोई देखने वाला नहीं था। पूरे बिहार का अस्पताल हमारे छात्रों की बदौलत चलता है। आज हमारा पैरामेडिकल का स्टूडेंट जहाँ आ गया, पूरा जिला का अस्पताल था पूरे बिहार में, और मेडिकल कॉलेज में भी यही स्थिति है। अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो राज्य के मुख्यमंत्री का और स्वास्थ्य मंत्री का हम लोग नो एंट्री लगा देंगे पूरे बिहार में, सर मेडिकल कॉलेज में। सर, हम लोग सबसे पहले बताना चाहते हैं कि जो बड़ी समस्या है दोनों स्तर पर है। जो छात्र पढ़ रहे हैं, सरकार बिल्डिंग बना दी है, वहाँ शिक्षकों की कमी है, छात्र को पढ़ने के लिए शिक्षक नहीं है, और जो छात्र पढ़ के पास आउट हो चुके हैं, जो दक्ष छात्र है वो बेरोजगार है। लाखों की संख्या में आज पैरामेडिकल छात्र हो रहे हैं। हम लोग का एग्जाम भी 2 साल का कोर्स 5 साल में हो रहा है। खरीद के लाभ होता है। कौन चीज़ पिएगा छोटो? नहीं खाएगा, भूख लगा अपने खरीद लेगा? आपने ऐसे नहीं, नहीं, दूसरा चीज़ भी दूसरा चीज़ खा लेगा, नशा कर लेगा, नशा भी कर लेगा। जान ले क्या फिर क्यों जाना विशाल? अरे बाद में वहाँ से चिड़िया बादाम जाइए। चलिए ना। हम लोग पता भी नहीं चला। और ये अदालतगंज कौन चीज़ है जगह? ये हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट। वो यही अदालतगंज में ही पटना हाई कोर्ट पड़ता है। इसी का नाम है अदालतगंज रोड का पूरा। तो अदालतगंज बहुत रोड आगे जाइएगा ना, यहाँ पर मुड़वाता ऐसे वो हाई कोर्ट है जहाँ वकील वाला काम होता है। हाँ, अभी आज किधर जाना? बहुत सीधा यही है। चलिए चलिए चलिए। इधर से चल जाए।
ये बीजेपी ऑफिस है। यहाँ पर आपको अक्सर मंत्री लोग भी दिखाई देंगे, देख सकते हैं पूरा उन्हीं का है। और हमेशा यहाँ पर कुछ न कुछ डेली कार्यक्रम चलते रहता है। और ऐसे ही मंत्री जी कहीं भी गए तो वहाँ पर कार्यक्रम ये सब कुछ चलते ही रहता है। तो देख सकते हैं यहाँ बीजेपी ऑफिस यहीं पर है। और फिर पैरामेडिकल छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है और भीड़ भाड़ है। साथ हम लोग कैसे हमेशा हम लोग का इतना सारा मांग है, देख सकते कितना सारा भीड़ भाड़ है। और ये पैरामेडिकल देख सकते हैं इतना लोग भीड़ लगा हुआ है। और इसमें हम लोग भी भीड़ भाड़ लगेंगे, तो देख सकते हैं। अपना बचल रहना चाहिए इनका भविष्य। आप किधर रहना? हम लोग हमें जॉब लेकिन डिग्रियाँ तो प्राप्त हो जाती है लेकिन नहीं मिलता है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए हैं और लोग डिमांड कर रहे हैं कि वैकेंसी दे। छात्र हमारे साथ हैं। पहले तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री थे तो लगातार 5 लाख नौकरी देने का काम किए, लेकिन जो अब एनडीए की सरकार आई वो कैसा काम करें? छात्र आके रोड भी क्यों आ गए? क्या नाम हुआ? देखिए, भारत भूषण मेरा नाम है, पैरामेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार का प्रदेश अध्यक्ष है। आज हम लोग विधानसभा मार्च का प्लान रखे थे और हम लोगों ने विधानसभा मार्च किया। हजारों की संख्या में हम लोग थे और पुलिस प्रशासन के द्वारा जेपी गोलंबर पे हम लोगों को तितर बितर कर दिया गया। लेकिन हम लोग आज बीजेपी ऑफिस इसलिए आए हैं कि बिहार का एक तरह से दुर्भाग्य है कि बिहार का बच्चा दूसरे राज्य में जॉब नहीं कर पाता है। उसका कारण है कि बिहार में पैरामेडिकल काउंसिल नहीं है। 7 निश्चय योजना के तहत पूरे बिहार में सरकार कॉलेज खोल दिया, लेकिन ट्यूटर, डिमॉन्स्ट्रेटर, लेक्चरर बहाल नहीं किया। 7 निश्चय योजना तो नीतीश कुमार के विकास पुरुष भी कहते हैं अपने आप को। मैं उस विकास पुरुष से कहना चाहता हूँ, मैं उस विकास पुरुष से कहना चाहता हूँ 13 करोड़ आम आवाम के स्वास्थ्य से खेलने का जो जिम्मा आपने उठा रखा है वो कब तक खेलिएगा? अगर छात्र ये नहीं, छात्र को पता नहीं रहेगा कहाँ पे हाथ में कौन हड्डी है, कहाँ पे कौन नस है, कहाँ पे सुई देना चाहिए। बच्चा अगर सुई दे देगा तो बच्चा मरीज मरबे करेगा ना। तो ट्यूटर, डिमॉन्स्ट्रेटर से बहाल करिए जिससे बच्चा जो है जो पढ़े, उसके बाद अस्पताल में इलाज में सहयोग करे। साथ ही साथ 2022 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के कार्यकाल में बहाली आई थी। दिसंबर 23 में सरकार उसको रद्द कर दिया गया। चाहते क्या है आप लोग? चाहते हैं राज्य में पैरामेडिकल काउंसिल बने, अच्छा, जिससे बिहार के लाखों छात्रों को लाभ मिल सके, दूसरे प्रदेश में भी जॉब कर सके। साथ ही साथ राज्य के कॉलेजों में पैरामेडिकल, ट्यूटर, डिमॉन्स्ट्रेटर का बहाली हो। साथ ही साथ सभी सत्र जो नाम हुआ, क्या मांग है? बीजेपी दफ्तर के बाहर पहुंच गए हुजूम लेके। देखो, हमारे नया स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, अभी तो मंत्रालय नहीं मिला है पर सम्राट चौधरी जी को मिला है। वो अध्यक्ष भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। हमसे उनसे उम्मीद है कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय में जो खामियां हैं, जो पैरामेडिकल छात्र, वो पैरामेडिकल पूरे स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कहलाती है। अगर आप स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाना चाहते हैं तो आपको पैरामेडिकल शिक्षा में सुधार लाना पड़ेगा। जो छात्र पढ़ रहे हैं उनके लिए शिक्षक की व्यवस्था करनी पड़ेगी और जो छात्र पास आउट हो गए हैं उनके लिए नौकरी की व्यवस्था करना पड़ेगा। मांग क्या है आपकी? मांग हमारी जो वैकेंसी कैंसिल की गई है, जो मंगल पांडे के टाइम में आया था, उसको रिस्टोर किया जाए और जो 2 वर्ष का डिप्लोमा 5 वर्षों में होता है उसे 2 वर्ष में किया जाए। और काउंसिल का गठन किया जाए। काउंसिल के नहीं होने के कारण आज बिहार के बच्चे बाहर में नौकरी नहीं ले सकते हैं, जबकि इन निकम्मी सरकारों ने तो यहाँ पर डोमिसाइल नीति नहीं अपनाया है। हमारे यहाँ 13 करोड़ की आबादी है, हमारे बच्चे बाहर में नौकरी नहीं कर सकते हैं, जबकि बाहर वाले बच्चे आके हमारे यहाँ नौकरी करते हैं। तेजस्वी यादव जैसा काम किए थे वैसा काम हो रहा है एनडीए की सरकार में। तेजस्वी यादव जो काम किए वो वही अधर में लटका रहा। अरे भैया, यहाँ तो सरकार ही पलट जाता है। कोई सरकार रहे, काम करे, कुछ दिखे तब न। अगर तेजस्वी यादव काम किए होते तो आज ये माजरा नहीं लगता। बिहार के युवा जो स्वास्थ्य मेडिकल कॉलेज से पढ़कर आए हैं वो पास आउट हुए, उनको नौकरी नहीं मिली। हम लोग इसीलिए जो नए स्वास्थ्य मंत्री बनने वाले हैं, जो सम्राट चौधरी है, उनसे आप लोग को वैकेंसी चाहिए, लाखों तब तो रोड पे आए हैं। नीतीश कुमार का जन्मदिन है, कुछ कहिए जन्मदिन के मौके
जन्मदिन का बधाई देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपने शुरुआती दिनों में बहुत काम किया, लेकिन साथ ही साथ उनको कहते हैं राज्य के 13 करोड़ आम आवाम के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, राज्य के पारा मेडिकल छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए बिहार में पारा मेडिकल काउंसिल का गठन करिए। देश के 27 राज्य में बिहार का बच्चा जॉब नहीं कर पाता है। बिहार के ट्यूटर, बिहार के कॉलेज जो आपने कॉलेज खोला है, उन कॉलेज में ट्यूटर, डिमॉन्स्ट्रेटर, लेक्चरर का बहाली करिए। और साथ ही साथ जो पारा मेडिकल जो परीक्षा समिति है, उसमें पारा मेडिकल छात्रों को भी शामिल करिए। सत्र 2 साल का जो है उसको एकदम 2 साल में पूरा करिए। जो नया कोर्स आपने विकास के नाम पे शुरू किया, उसको सबका नियमावली बनाए। कब तक क्या रहेंगे आप लोग? कैसे रहेंगे? आएंगे सम्राट चौधरी मिलने। अगर स्वास्थ्य मंत्री चाहते हैं बिहार के युवाओं के हित के बारे में, अगर उनको ख्याल है, अगर ध्यान है, हम लोग मंत्रालय बनने से पहले भी उनसे मिल चुके हैं। उन्होंने कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे आपकी बातों को सुनेंगे और समाधान करेंगे। अब वो सरकार में आए हैं, मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। हम लोग मांग करते हैं, हम लोग मिलेंगे, आपकी बात उन तक रखेंगे। चलिए, तो ये सभी पारा मेडिकल के छात्र हैं, उम्मीद रखते हैं लेकिन भरोसा नहीं है। जिस तरह से भरोसा ज्यादा का भी अनुमान लेके आए हैं। अगर स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री सम्राट चौधरी जी अगर दिन से हम लोग के ऊपर हाथ रख देंगे तो हम लोग का उद्धार हो जाएगा। और अंतिम आशा लेकर के सम्राट चौधरी जी के पास आए हैं, क्योंकि जिस टाइम शपथ ग्रहण लिए थे सम्राट चौधरी जी हमारे पीएमएसयू के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री भरत भूषण जी। चलिए, तो देखिए, छात्र उम्मीद कायम किए हुए हैं। नया सरकार बनी है एनडीए की बिहार में, उनसे उम्मीद है लेकिन भरोसा नहीं है। बहरहाल जिस तरह से तेजस्वी यादव ने काम किया, उस काम का भी जिक्र हो रहा है। उस सरकार का भी अपनी प्रतिक्रिया हो गया। अब चलिए सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत समय दे दिए। चलो कहाँ जाएंगे? यहीं पर रहेंगे हम। देख दीजिए ग्रुप में। चलो घर पे आके बिना सूचना कैसे नहीं किया जाता है भैया? गाड़ी भी आता तो 2 रुपया दे के भी आते हैं हम लोग, तो उससे भी बात कर रहा है आप लोग। तारामंडल में गए थे हम लोग। देख सकते हैं हम लोग आए थे विधानसभा मार्च में, और ये हमारे भरत भूषण जो बॉस है वो भी आ रहे हैं। पुलिस बॉस के द्वारा के द्वारा वो कहा जा रहा है कि पहले सूचना करके हम लोग को ये धरना प्रदर्शन करना था। देख सकते हैं हमारे चलिए बॉस, चलिए। उसके बाद नहीं भेज देंगे। अल्लाह हम अच्छा नहीं, हम लगा हुआ लाइन करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। मोबाइल जाके बाहर मत कीजिए। लाइन करते हुए बनाइए।